जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 30 नवंबर 2019 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम महाराष्ट्र में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से निकालकर थोड़े समय के लिए यहाँ पर सत्संग में लाए। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जब सत्संग रूपी जल मिलता है तभी अंतरात्मा की गंदगी साफ होती है। आपका शरीर गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, मकान गंदा हो जाए, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए, तो आप साबुन पानी से उसको साफ कर लेते हो। लेकिन अंतरात्मा गंदी जब हो जाती है तो वो इन बाहरी चीज़ों से साफ नहीं होती है। जब मन मैला हो जाता है तो किससे साफ होता है? वो सत्संग वचन से। सत्संग की चोट जब मन के ऊपर पड़ती है तब मन बदलता है। मन में कब किसके आ जाए और कब क्या कर डाले, मन ही कहता है कि घर छोड़ करके निकल चलो, तो ये शरीर तुरंत घर से बाहर हो जाता है। मन कहता है खाओ, तो ये खाता चला जाता है शरीर, या हाथ मुंह में डालता चला जाता है। चाहे तबीयत ही खराब हो जाए, मन कहता नहीं खाएंगे, नहीं खाता है। आप समझो, मन ही शरीर से कराता है। मन ही अच्छा काम कराता है और मन ही बुरा काम कराता है। जब सत्संग मिलता है और अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, अच्छे और बुरे की जानकारी हो जाती है, तब आदमी से बुराई नहीं होती है, बुरे कर्मों से बचा रहता है। अच्छा और जो बुरा कर्म होता है, कुछ बुरे कर्म ऐसे भी हो जाते हैं कि आदमी के ना चाहते हुए हो जाते हैं, ना जानकारी में हो जाते हैं। उसकी जानकारी उसको नहीं रहती है कि यह बुरा है, लेकिन उसको भी कर बैठता है। तो सत्संग से हर तरह की जानकारी होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या न खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए घर में, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी तो सत्संग से होती ही होती है। धर्म कर्म की भी जानकारी होती है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, किस तरह से यानी धर्म खत्म हो जाता है, किस तरह से कर्म लोगों के खराब हो जाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देवी देवता कौन है, इन चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए लोग जाते रहते थे। जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम आयोजित करते रहते थे, और जब सत्संग लोगों को मिलता था तो आज की तरह से दुखी नहीं थे। आप देखो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं बाहर से देखने में। आप कहते हो ये अच्छा खाते होंगे, अच्छे मकान में रहते हैं, देखो गाड़ी घोड़ा पर अच्छे चलते हैं, इनको लोग सम्मान इज्जत देते हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ हर घर में कुछ न कुछ होता ही रहता है। जिसकी जैसी औकात है, जिसकी जैसी मेहनत है, उस हिसाब से वो अपने औकात से ज़्यादा भी कमाई करता है, लेकिन बरकत नहीं होती है। कहते कमाते बहुत हैं, बहुत आता है दिखाई पड़ता है, लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो आप इस बात को समझो कि खाने के बाद
किसी को नहीं पता क्या खाए थे। सोने के बाद किसी को नहीं पता कि कहाँ सोए हैं। खाने और सोने और इस शरीर को सुख देने में ही अगर आपने अपना समय निकाल दिया तो तकलीफ होगी। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यह मनुष्य शरीर, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? अपना काम जिसको आप समझ करके करते हो, यह आपका काम नहीं है। कहते तो हो मेरा घर बन रहा है, मेरा घर बन रहा है, और घर बन भी जाता है, घर को अपना कहते भी हो, लेकिन उसी घर से एक दिन बाहर निकाल दिया जाना होता है। एक था ना वो राजा, बहुत बढ़िया महल बनवाया, कई महल उसके पास थे, लेकिन उसने कहा एक ऐसा महल बनाएंगे कि जो दुनिया के लोग देखने आएंगे, किसी राजा के पास नहीं होगा। पैसे की कमी तो थी नहीं, खूब पैसा लगाया उसने, दूसरे दूसरे देश से भी, यानी समझ लो कि सामान मंगवाया, उसमें लगवाया। और जो भी राजा महाराजा या प्रजा जाए वही देखे, तारीफ करे। तो राजा महात्मा के पास जाया करता था, सत्संग सुना करता था। तो एक दिन जब गया तब उसने कहा कि गुरुजी, हमने घर बनवाया है, उसमें आपका चरण पड़ जाए। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। दोबारा गया तब फिर बोला, महाराज चरण डाल दीजिए, हमारी हार्दिक इच्छा है। फिर कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद फिर गया, लोगों से सिफारिश की, आसपास में जो महात्मा जी के रहते थे उन लोगों ने भी कहा गुरुजी चले चलिए, इसकी इच्छा है तो इच्छा को ठेस न पहुँचे, चले चलिए। जब चारों तरफ से महात्मा जी घिर गए, बोले अच्छा चलो चलते हैं। तो जब वहाँ महल में अंदर गए तो सब लोग तो बाहर से देखते ही वाह वाह कहने लगते थे और अंदर पहुँचते ही तारीफ करने लगते थे। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। वो ले गया, दिखाया कि ये हमारा बैठका है, यहाँ हम बैठ के मिलेंगे लोगों से, यहाँ हमारा दरबार लगेगा, यहाँ हमारे मेहमान लोग रहेंगे, यहाँ हमारा भोजन बनेगा, ये हमारे संडास की जगह है, सब दिखाया पूरा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तो राजा सोचा कि सब लोग तारीफ करते थे, तारीफ का पुल बांध देते थे, और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो लगता है इनको पसंद नहीं आया मकान। तब बोला, महाराज ये मकान जो मैंने बनाया आपको पसंद नहीं आया, क्या इसमें कोई कमी है? धीरे से बोले, बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है सरकार? इतने लोग आए, सब तारीफ किए, किसी को कोई कमी नहीं नजर आई। विदेशों से मैंने इंजीनियर बुलवाया, विदेशों से सामान मंगवा करके सब लगाया इसमें, आपको इसमें क्या कमी नजर आ रही है? बोले बहुत बड़ी कमी है। क्या कमी है, कुछ बताइए। तब उन्होंने कहा, राजा तूने ये मकान बनवाया किस लिए? बोला अपने रहने के लिए। तो कहा यही तो गलती किया तुमने, जो इसमें दरवाज़ा लगा दिया। इसी दरवाजे से तुझको एक दिन लोग इस महल से, मकान से बाहर निकाल देंगे, यह तुमने गलती किया। अब आप इस बात को समझो कि जिस मकान को आदमी बनाता है और कहता मेरा है मेरा है, उसी घर के लोग ही बाहर निकाल देते हैं। सबका यही हाल होता है, चाहे किसी का महल हो, चाहे किसी का मकान हो, चाहे किसी की झोपड़ी हो। जैसे देखते हैं कि हालत खराब हो रही है, लक्षण होता है। जैसे जब सूरज निकलने को होता है तो पूरब दिशा में उजाला होने लगता है। आप देखो बारिश होने को होता है तो बादल नीचे से ऐसे ऊपर चढ़ने लगते हैं। भूरा बादल जब चढ़ता है तो समझ लेते हैं कि अब बारिश आने वाली है, लक्षण होता है। ऐसे ही जब प्राण निकलने का समय आता है तो शरीर का लक्षण बदल जाता है। कोई कहता है देखो शरीर काला पड़ने लग गया, कोई पैर पर हाथ रखता है तो कहता पैर ठंडा हो गया, हाथ पर जैसे हाथ रखा तैसे कहा अरे भाई हाथ भी ठंडा हो गया।
आँख के पलकों को देखा, रुक रही है धीरे धीरे धीरे, यानी रुकने जा रही है एकदम से। पुतलियाँ ये अंदर की ये रुकने जा रही हैं, ये चल नहीं रही हैं। कहते जल्दी करो, अब बाहर निकालो, बाहर निकालो, जल्दी करो, देर क्यों करते हो? उत्तर सिर करके लेटाओ। उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं? इसलिए लेटाते हैं कि किसी किसी के प्राण के निकलने में बहुत समय लगता है, जल्दी निकलना नहीं चाहता, जीवात्मा जल्दी निकलना नहीं चाहती है और निकलने का समय हो जाता है। हर किसी को सांस गिन करके खर्च करने के लिए मिला है, और यह सांस जैसे पूरा होता है तैसे जीवात्मा को इस शरीर को छोड़ देने का समय हो जाता है। तो जल्दी ये निकलना नहीं चाहती जीवात्मा, प्राण जल्दी निकलना नहीं चाहते हैं। तो यमराज के दूत आते हैं खाली कराने के लिए, क्योंकि उसने तो कुछ समय के लिए ये दिया है। इस घर में, यानी इस मानव रूपी घर में, मानव रूपी मंदिर में, आप समझो कोई इसमें रहा। ये जो देवता बोल रहा है, ये देवता जो सुन रहा है अंदर में बैठा हुआ है, ये कभी भी इसमें रहा, किसी के बराबर रहा? ये देवता नहीं रहता है। आप ये समझो कि मंदिर बहुत मजबूत पत्थर का बना देते हैं, कहते हैं ये 150 साल रहेगा, 200 साल रहेगा, 500 साल रहेगा। 500 साल न भी रहे तो 100-150 साल तो रहता रहता है। लेकिन इस मानव मंदिर का कोई ठिकाना नहीं कि इसमें देवता रहेगा ही। ये तो निकल जाएगा। आप समझो तोता निकल जाता है जैसे पिंजरे से, तो पिंजरे की कोई कीमत नहीं होती है जब तक तोता उसमें रहता है, लटकाए रहते हैं दरवाजे के सामने। और जैसे तोता उड़ा तैसे पिंजरे को ले जा करके कहीं ऐसे कोने में डाल देते हैं। ऐसे ये पिंजरा है, इसमें उसने डाल दिया है, किराए के मकान की तरह से ये शरीर दे दिया है कि जाओ इसको साफ सुथरा रखना, इसको निरोगी रखना, और इस शरीर को, पिंजरे को, इस यानी मनुष्य शरीर को, किराए के मकान को तुम यानी संभाल करके रखना, निरोगी रखना। इसको चलाने के लिए, दिल दिमाग को सही रखने के लिए खाने का इंतजाम कर लेना, बरसात से, ठंडी से, गर्मी से बचने के लिए कपड़े का इंतजाम कर लेना, लेकिन अपना काम करना इसलिए दिया है। अब लोग अगर दुनिया का काम जो कर रहे अपना ही काम समझ करके और उस शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाते किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, यहाँ तक कि बाल बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा करते कि बुढ़ापे में ये कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे शरीर को। तो आप समझो कि अंत दुखदाई, आखिर में तकलीफ होती है। तो जो लोग अपने खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल देते हैं, आखिर में उनकी जीवात्मा को जब यमराज के दूत आते हैं और खाली करने का हुक्म देते हैं, तो उस समय आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान सुनाई से सुनाई नहीं पड़ता, खून पानी हो जाता है, शरीर की ताकत खत्म होती है। जब मारते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है, तब अंदर से आवाज़ निकलती है। क्या निकलती है? जिसमें उसमें प्रेम रहता है। कहा ना, जिन आशा तिन बासा पाया। किसमें प्रेम रहता है? पुत्र में प्रेम, पत्नी में प्रेम, पति में प्रेम, भाई में प्रेम, काका चाचा नाना में प्रेम। तो वही मुंह से निकलता है, और जब मारते हैं, चिल्लाता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। आप देखो कि उस समय पर डॉक्टर खड़े रहते, रिश्तेदार पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता है। आखिरी वक्त पर समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए। डॉक्टर कहता नींद का इंजेक्शन दे दिया, एक की जगह दो दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, तो भी दर्द नहीं जा रहा, तकलीफ नहीं जा रही है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, जबान तुतली हो गई, कह भी नहीं पा रहे हैं क्या तकलीफ है। तो बड़ी तकलीफ होती है किसी किसी को। तो जिसको तकलीफ होती है तो पड़ोस के लोग, घर के लोग ही नहीं देख पाते हैं। आप देखो बहुत से लोग अपने शरीर के अहंकार में चलते हैं कि हमारे शरीर में बल है। अब आप देखो कि ऐसे चलते चलते जवान आदमी और ऐसे गिर जाता है,
तो कहते फालिज मार दिया, लकवा हो गया, उठ नहीं पाता है। 2 आदमी 3 आदमी उठाते हैं, तो अहंकार तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन किसी किसी को आप ये समझो कि बहुत अहंकार होता है अपने शरीर का, अपने बल का, यानी समझो कि हम बलवान हैं, ताकतवर हैं। तो उस समय पर यानी समझो कि आखिरी वक्त पर यानी ये कोई भी बल और ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। आप देखो, गिर गया आदमी और 6 महीना पड़ा हुआ है, मोटा शरीर जिस पर अहंकार करता था, पहलवानी करके मोटा बना लिया शरीर को, अब उठ बैठ नहीं पाता है। सेवा करने वाले भी उठाने में संकोच करते हैं, 2 आदमी 3 आदमी उठाने बैठाने में लगते हैं, पड़ा पड़ा चिल्लाता रहता है, जल्दी कोई सुनता नहीं है, पड़े पड़े एक ही तरफ से कट जाता है। तब घर के ही लोग सोचने लगते हैं अब ये चले ही जाते तो ठीक था, अब ये हालत बड़ी खराब हो रही है और हम भी थक गए सेवा करते करते। बाहर के जो लोग आते हैं देखने के लिए, रिश्तेदार नातेदार, जिनको आदमी अपना समझता है, कहता है कि ये बड़े आदमी हैं, ये पावर वाले आदमी हैं, इनसे दोस्ती करूँगा तो ये हमारी मुसीबत में मदद करेंगे। ऐसे लोग भी जब देखने के लिए आते हैं और हालत ऐसी रहती है कि उठ बैठ नहीं सकते, एक तरफ लेटते लेटते कट गया, पलट करके लेटने लगे दूसरी तरफ भी कट गया, सीधे लेटने में भी बहुत दिन पड़े रहने पर कट गया, तब वो भी सोचते हैं अब ये चले ही जाते तो अच्छा था। वहाँ तो किसी से नहीं कहते हैं, लेकिन जब लौट करके देख करके जाते हैं, घर के लोग पूछते हैं भाई मामा जी का क्या हाल है? कहते हैं क्या हाल है, हाल जैसा है उससे अच्छा तो अब उनका शरीर ही छूट जाता तो बहुत अच्छा था। वहाँ पर जाने के बाद, घर पर वापस जाने के बाद मन की बात अपने लोगों के सामने रख ही देते हैं, तो लोग उत्तर सिर करके इसलिए लटाते हैं कि शरीर के जो सेल होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएं, जिसको डिस्चार्ज कहते हैं। आप देखो, ये जो टार्च होता है, देखो रेडियो होता है, नहीं बजता है जब सेल कमज़ोर हो जाता है, आवाज़ फट जाती है। आप देखो कि जब ख़त्म हो जाता बजता नहीं, टॉर्च नहीं जलता है जब सेल ख़त्म हो जाता है। ऐसे इस शरीर के अंदर सेल होते हैं। आप तो टॉर्च को बना लेते हो, रेडियो को बना लेते हो, अन्य सामान को जो बैटरी से चलने वाला है बना लेते हो, लेकिन इस शरीर को आप नहीं बना सकते हो। इसका सिस्टम कैसा है, क्या है, ये आपको नहीं पता है। ये तो जिसने बनाया है या जो बनाने वाले के पास आता जाता है उसको ये पता है कि ये कैसे बना हुआ है, किस तरह का यह सिस्टम है। तो अब आप इस बात को समझो कि उसी सिस्टम से ये शरीर भी चलता है। जब लोगों को मालूम हो जाता है कि भाई इस तरह से खाना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए, इस तरह से संयम रखना चाहिए, नियम से काम करना चाहिए और भजन भाव भक्ति करनी चाहिए कि जिससे सेल ज़्यादा देर तक यानी टिकाऊ रहें, ज़्यादा उम्र रहे। इन सारी चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती है? सत्संग से मिलती है। आप देखो, पहले के समय में बहुत दिन तक लोग जिंदा रहते थे। आप समझो कि उम्र पूरी करने के बाद इस दुनिया संसार से जाते थे। कैसे? आप समझो सांसों को बचाते थे। हर आदमी श्वास को खर्चा करता है। हवा है ना, हवा ये निकलती है, हवा लेते हो। शरीर को चलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और हवा निकालते हो, निकलती है, सांस निकलता है। अब आप ये देखो कि कोई अगर बैठा हुआ है तो ज़्यादा अंदर से श्वास नहीं निकलेगा और ज़्यादा श्वास की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है लेने की। और आप ये समझो कि अगर चल रहा है तो भी कम खर्चा होता है। सोने से बैठे 12 चले 18, सोए से 36, सोने से ज़्यादा खर्चा होता है। और रति क्रिया से दूनी हो गई। कह गए कब जगदीश, आप ये समझो अगर भोग में बिताएगा तो उसमें देखो ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत तेज सांस चलता है। आप देखो सोता है आदमी तो देखो ऐसा सांस चलता है। बहुत से लोगों का तो नाक भी बोलने लगता है उसी में,
नाक बोलने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी देर तक कितना श्वास चलता है। तो श्वास को कैसे बचाते थे लोग? साधना के द्वारा प्राणों को निकालते थे, शरीर से जीवात्मा को निकालते थे और ऊपरी लोकों में ले जाते थे और वहाँ से घुमा करके फिर वापस जब यहाँ लाते थे तब ये शरीर चलने लगता था। जब निकाल लेते थे तो शरीर में कोई ताकत नहीं रहती थी, कोई श्वास का लेना देना नहीं रहता था, तो वो सांसों की पूंजी बची रहती थी। तो जो जैसा चाहता है वैसा सांस बचाता है, खर्चा करता है। देखो कोई 90 साल 100 साल की उम्र तक जिंदा रहता, कोई 50-60 साल की उम्र तक रहता है और कोई 18-20 साल में ही दुनिया से चला जाता है। तो सांस की पूंजी जब खत्म होती है तब आप ये समझो कि इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। और सिस्टम जब बिगड़ जाता है तब भी शरीर को छोड़ना पड़ जाता है। जैसे दुर्घटना हो गई, अब दुर्घटना हो गई तो नसें कट गई, कहीं समझो कि फेफड़ा टूट गया, कहीं कुछ हो गया, तो सिस्टम बिगड़ जाता है तो भी प्राण निकल जाते हैं। लेकिन उस समय का जो प्राण निकलना होता है, जीवात्मा जो होता है, ज़बरदस्ती निकलती है। तो ज़बरदस्ती निकलती है तो भटकती रहती है, कहीं की नहीं रहती है। कहते हैं न घर की रहती है न घाट की रहती है, तो पेट योनि में चली जाती है, बड़ी परेशानी होती है। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप ये समझो कि नियम का पालन करना चाहिए। जल्दी ना उम्र ख़त्म हो जाए, उसके लिए संयम रखना चाहिए। शरीर ये चलता रहे उसके लिए आप ये समझो शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, क्योंकि मांसाहार खाने से आने समझ लो कि खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाता है। शाकाहारी भोजन खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना कि हजम हो जाए। और बूढ़े लोगों को या जिनके आप समझो उम्र ज़्यादा हो जाए उनको तो बहुत संतुलित भोजन लेना चाहिए। नौजवान लोग जब काम करते मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, उनका खुराक बढ़ जाता है, लेकिन खुराक कम है और अगर मन नहीं माना ज़्यादा खा लिया तो तकलीफ तो होना ही होना है। अब आप ये समझो कि नियम यही कहता है कि जब भूख लगे तब खाओ, और पहले मशीन खाली हो जाए तब उसके बाद इसमें डालो। ये पेट भी क्या है, ये मशीन की तरह से है। जैसे आदमी मशीन बनाता है ऐसे जब वो खाली हो जाता है, यानी समझो कि आटा पीसते हो और उसमें गेहूँ डाल देते हो, जब खाली होने लगता है तब डालते हो। ऐसे ही ये पहले खाली होना चाहिए, इसीलिए नियम बना दिया गया कि सो करके जब उठो तो शौच के लिए जाओ, संडास के लिए जाओ, पेट जब खाली हो जाए तब खाओ। अब पेट खाली हुआ नहीं और डालते चले गए तो आप ये समझो कि सिस्टम बिगड़ जाता है। दाहिने नाक का श्वास जब चले तब कहते हैं कि अंदर से मशीन मांग रही है। अब जैसे देखो चक्की पीसते हैं और जब गेहूं खत्म हो जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है, आवाज़ बदल जाती है। जब आवाज़ बदल जाती है तब कहते हैं जल्दी करो, डालो गेहूं डालो, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी। ऐसे ही जब ज़रूरत पड़े तब डालना चाहिए। उसके लिए क्या लक्षण है? लक्षण यह है कि जब दाहिने नाक का श्वास चले तब संभव अंदर से मांग रहा है। भूख तो लग जाता है लेकिन पेट नहीं साफ होता है। शुगर के मरीज जो होते हैं शुगर के, उनको बराबर भूख लगी रहती है। एक तो वो भूल जाते हैं खाए थे कि नहीं खाए थे, और कोई काम कर नहीं पाते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है तो बस खाने 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 पर ही रहते हैं। खाना मिल जाए, खाना बैठे बैठे वो ढे लो, मीठा खिलाते रहो, अभी मांगते रहते हैं मीठा लाओ ये लाओ, क्योंकि थोड़ी ताकत आती है। कहते हैं मर जाएंगे अगर घी नहीं दोगे, वो नहीं दोगे, जो चीज़ नुकसान करने वाली वही मांगते हैं। अब आप ये समझो कि बराबर भूख लगी रहती है। अब आप कहो कि भाई ये मांग रहे हैं, भूख लगी है, इनको खिला दें, तो नुकसान करता है। दाहिने नाक का श्वास चले जब ये इधर से तब खाना चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना जानकारी में आदमी खा लेता है लेकिन वो नुकसान करती हैं। प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, समय समय पर खाने पीने के लिए बनाया। अब जैसे समझो ये मूली है, मूली गैस को ख़त्म करती है, लेकिन मूली का पत्ता खाना जरूरी होता है,
पेट में पड़ी हुई चीज़ को तो मूली हजम कर देती है। जैसे पपीता पेट में पड़ी हुई चीज़ को हजम करता है, इसे मूली हजम करती है, लेकिन खुद हजम नहीं होती है। मूली का ही डकार आता रहेगा, पड़ी रहेगी पेट में, लेकिन उसका पत्ता थोड़ा सा खा लोगे तो हजम हो जाएगी। सुबह का समय अमृत तुल्य है। सुबह मूली मूल है, मूल माने अमृत। दोपहर मूली मूली, दोपहर में उसके अंदर मूली के गुण होते हैं, और शाम को मूली शूली। शाम को नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है। सुबह खीरा खीरा, सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा, और शाम को खीरा पीरा। लेकिन अब लोग कहते हैं अगर मूली का और इसका सलाद नहीं देंगे, टमाटर का सलाद नहीं देंगे, खीरे का सलाद शाम को नहीं देंगे शादी ब्याह में, तो लोग कहेंगे ये सलाद तक नहीं खिला पाए। तो ये सब जानकारी करना चाहिए। स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, शरीर को सही रखने के लिए, शरीर जब सही रहेगा तब ये चलता रहेगा। शरीर को चलाने का भी इंतजाम ये कर लेगा, और जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम भी पूरा होगा। तो किस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला? खाने पीने और मौज मस्ती के लिए। तो यही काम तो पशु और पक्षी करते हैं। जो लोग ये सोच लेते हैं कि खाओ और बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। तो ये देव दुर्लभ शरीर कैसे माना जाएगा? देवता क्यों तरसते हैं इसके लिए, यह सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसलिए कि यह साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधना का घर है, पूजा का यह मंदिर है, इसी में मालिक मिलता है। आज तक जिसको मिला इसी में मिला। मनुष्य शरीर छोड़ करके जो चला गया, न तो उसको सपने में भगवान मिले और न मिलेंगे आप किसी को। अगर ये सोचो कि शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, या आप ये सोचो कि बुढ़ापे में भजन किया जाता है, बुढ़ापे में भगवान को दर्शन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो ये भी आपका बहुत बड़ा भ्रम और भूल है। का कर ले निज का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। ये क्यों नहीं कहा गया कि 10-20 साल की जिंदगानी में? क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं, और कब किसकी आँख इस समय बंद हो जाए कोई ठिकाना है? घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। ऐसे समय के लिए कहा गया 2 दिन की, तो भी उसने कह दिया, लेकिन यहाँ तो पल की खबर नहीं है। तो जब तक शरीर में ताकत है तब तक आप कुछ वहाँ के लिए भी करो। सब कुछ यहीं के लिए अगर करने में लगे रह गए तो आप सोचो कि एक से एक राजा महाराजा हुए, शेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, बड़े बड़े राजा देखो महल बनवाए, अटारियाँ बनवाई, फौज फाटे तैयार किए। आप ये समझो कि फौज तैयार किया और दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया। जो पाप नहीं करना चाहिए, मानव हत्या का, वो पाप भी कर डाले। किसके लिए? धन के लिए। हीरा मोती जवाहरात लूट करके ले करके आए और खजाना भर लिया, लेकिन कुछ छोड़ करके यानी कुछ ले करके गए, सब यहीं छूट गया। बड़े बड़े महलों को आप देखो, दक्षिण भारत में चले जाओ, चाहे अन्य जगहों पर भी आप देखो, अब वहाँ कोई आदमी भी रहने वाला नहीं। वही जो मार काट वाले, जिनको मारा काटा, वही भूत बन करके घूम रहे हैं, जल्दी चैन की नींद नहीं सोने दे रहे। और राजा लोग कबूतर बन करके, तोता बन करके, और उसी मकान पर आए हैं और वहीं रखवाली कर रहे हैं खजाने का। बहुत सारा खजाना अंदर पड़ा हुआ है। तो अब आप सोचो, उनके काम नहीं आया तो आपके काम में कैसे आएगा? तो अब आप ये समझो कि यहाँ की कोई चीज़ तो ये आपके काम आने वाली है ही नहीं। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर है। इस तरह से आप सोचो, इस तरह से उस मालिक से मांगो कि हमारा यह शरीर चलता रहे, इसकी रोटी का इंतज़ाम हो जाए, कपड़े का इंतज़ाम हो जाए गर्मी ठंडी से बचने के लिए, घर हो जाए और गर्मी ठंडी बरसात से बचने के लिए, और हमारा अपना काम बन जाए। तो अपना काम क्या है और पराया काम क्या है? देवता अपना काम, किस काम के लिए मनुष्य शरीर मांगते हैं? अपना काम यही है कि धाम अपने चलो भाई,
पराये देश नहीं रहना। ये पराया देश है। पराये देश से एक दिन सबको निकाला जाना होता है। आप तो समझो यहाँ कोई नहीं रहोगे। अपने घर चलो, अपने वतन चलो, अपने मालिक के पास चलो, वहाँ कोई जगह वहाँ घर बनाओ। वहाँ जब जगह बन जाएगा तो वहाँ से आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। एक राज्य था तो राज्य का नियम था, राजा को वहाँ 1 साल तक रखते थे और 1 साल तक प्रजा खूब सेवा करती थी, आदेश का पालन करती थी। और जब समय पूरा हो जाता 1 साल तो राज्य के बाहर एक नदी थी, नदी के उस पार जंगल था, उसी जंगल में ले जा करके राजा को छोड़ दिया करते थे। तो शेर चीता भालू सब खा जाते थे राजा लोगों को। तो एक आ गया समझदार राजा, होशियार राजा आ गया। एक महात्माओं के पास जाया करता था, सत्संग सुना करता था। अब उसको जानकारी हो गई तो आया। होशियारी आ जाती है। किस चीज़ की होशियारी आ जाती है? इस चीज़ की होशियारी नहीं कि हम इनको ठग लें या इनका धन ले आवें या हम इनको बेवकूफ़ बना दें, इस चीज़ की नहीं। होशियारी किस चीज़ की? कि हमारे शरीर के रहते रहते हमारा अपना काम बन जाए, हम अपने घर पहुंच जाएं, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं, इसकी होशियारी। तो होशियार था। तो उसने कहा देखो, प्रजा को बुलाया, कहा देखो मेरा आदेश का पालन करोगे तुम लोग, मेरा कहना मानोगे? तो प्रजा ने कहा केवल 1 साल, जैसे 365 दिन बीतेगा, 66वां दिन लगेगा, तुमको निकाल करके बाहर कर देंगे, उधर नदी के उस पार जंगल में छोड़ देंगे। उसने सोचा तब तक तो बहुत काम बन जाएगा। तो मंत्रियों को बुलाया और कहा प्रजा को ले जाओ, नदी के उस पार जितना जंगल है सब कटवा दो और इसी तरह का राजमहल बना दो और कुछ घर बना दो, कल कारखाना खुलवा दो। जिस तरह से यह राज्य है उसी तरह से एक राज्य वहाँ भी कायम कर दो। अब 6 महीने के अंदर उधर इसी तरह का एक राज्य बन गया। और 1 साल जब पूरा हुआ, जनता ने राजा को गद्दी से उतारा और ले जा करके नदी के उस पार छोड़ा। तो अब तो वहाँ जंगल था नहीं, अब तो जैसा इधर का राज्य था ऐसे वहाँ भी राज्य कायम हो गया था। महल उसी तरह का राजा का बना हुआ जैसे यहाँ राजा गया वहाँ उस महल में रहने लग गया। इसलिए कुछ वहाँ के लिए भी काम करो कि जिससे शरीर छूटने के बाद, दुनिया की दौलत और ऐशो आराम छूटने के बाद आपको वहाँ वतन मिल जाए जहाँ से आप आए हो। आपको ये नहीं पता आप कहाँ से आए हो और आपको कौन चला रहा है, कौन सी शक्ति चला रही है। परमात्मा शक्ति आपको चला रही है, उसका अंश हो आप। आपको ये नहीं पता है कि उसमें कितनी ताकत है, आपको एहसास नहीं हो रहा क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे हो। वो इतनी छोटी है जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, तो उसको आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब अन्य समझो कि डाल दी जाती है और पेट में भी रहता है, वही पाल पोस के बड़ा करता है, ताकत वही। और आप ये समझो कि बाहर निकलते हैं तब तक रहता है और जब तक गिन करके सांस जो मिले हैं खर्च नहीं हो जाते हैं तब तक इसी में ये जीवात्मा रहती है। तो आज आपको यानी जीवात्मा के कल्याण का भी रास्ता बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं के दर्शन करने का भी रास्ता बताऊंगा। इसी मनुष्य शरीर में अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जो 24 घंटे हो रही है उसको भी सुनने का तरीका बताऊंगा। तो आप इस बात को समझो कि इसी मनुष्य शरीर में ही लोगों को दर्शन हुआ और दर्शन हुआ तो वो लिख करके चले गए। किताबों में लिखा भरा पड़ा है, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में, मुसलमानों की मज़हबी किताबों में, सब में लिखा भरा पड़ा हुआ है। अब उसको कोई न पढ़े और पढ़े भी ना समझ पावे तो क्या उस तरह से चल पाएगा। बात भी ज़रूरी है किसका, किस चीज़ की, कि गुरु खोजा जाए। बिन गुरु हुए न ज्ञान। आप देखो किताबों से ही अगर ज्ञान होने को होता तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ खोल दी जाती, पुस्तकालय जिसको कहते हो, किताबें एक तरफ से रख दी जाती और पढ़ करके लोग पास हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए स्कूल खोले गए। मास्टर जिनको गुरु कहते हैं
वो शिक्षा देते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं, तब कोई कलेक्टर कमिश्नर बन पाता है, कोई वैद्य हकीम बन पाता है, कोई डॉक्टर बन पाता है, वकील बन पाता है। जब स्कूल में पढ़ता है, जब गुरु मिलते हैं, तो ये दुनियावी गुरु अलग होते हैं और आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। आप ये देखो, गुरु कई तरह के बताए गए। पहला गुरु पिता और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। माता पिता को भी जो रक्त बीज का दान करते हैं उनको भी गुरु बताया गया, क्योंकि बहुत सी चीज़ों की जानकारी तो वही कराते हैं। बच्चे को उठना बैठना, खाना पीना, टट्टी पेशाब करना माँ बाप ही सिखाते हैं। कोई आप समझो कि घर से बाहर निकलता है तो बच्चों के बीच में जब खेलता है तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी किसी चीज़ की जानकारी करा देते हैं। पूछते हैं लड़के, आप देखो लड़के जहाँ खेल रहे हो कुछ चीज़ देखा तो पूछा ये क्या है, तो वो बताते हैं। आप ये देखो काखा गाघा जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु कहलाए। ABCD वाले गुरु कहलाए जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जो हिंदी पढ़ाते हैं वो भी गुरु कहलाए। जो कान फूंकते हैं उनको भी गुरु लोग कहते हैं। जो गले में कंठी लटका देते हैं, लकड़ी बांध देते हैं ना, कुंदा, वो उनको भी गुरु कहते हैं। कोई कान फूंकने वाले को भी गुरु कहते हैं, कोई छाप लगाने वाले को भी गुरु कहते हैं। लेकिन ये सब गुरु आप ये समझो कि दिव्य दृष्टि खोलने वाले गुरु नहीं होते हैं। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? जैसे ये दो आँखें इधर हैं, ऐसे एक आँख अंदर जीवात्मा में है, यहाँ इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा बैठी हुई है, एक आँख उसमें भी है। वो आँख जब खुलती है तब देवी देवताओं का दर्शन होता, भगवान का दर्शन होता है। तो जो इस तरह के गुरु होते हैं वो काम नहीं करते हैं। अब ये जरूर है कि जहाँ तक इसको ज्ञान होता है वहाँ तक का वो रास्ता बताता है। जैसे 5 पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, 8 दर्जा पढ़ाने वाले गुरु होते हैं, 10 वाले होते, 12 वाले होते हैं। अब कोई कहे 5 दर्जा वाले को कि 10 दर्जा के लड़के को पढ़ा दो, नहीं पढ़ा सकते। 10 पढ़ाने वाले से कहो हमारे लड़के को आप पढ़ा करके डॉक्टर बना दो, वकील बना दो, नहीं बना सकता है। आप ये समझो अलग अलग जानकारी होती है। कहलाते सब गुरु हैं, लेकिन जो ज़्यादा जानकार होता है, यानी जिस विभाग का जानकार होता है, उसी के पास जब जाते हैं और वो जब बतलाता है, शिक्षा देता, उपदेश करता है, तब आदमी को वो चीज़ हासिल होती है। तो जैसे ये भौतिक गुरु हैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आप ये समझो आध्यात्म क्या है? आध्यात्म विद्या वो विद्या होती है जहाँ दुनिया की सारी विद्या खत्म हो जाती है, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। तो वो शब्द भेदी गुरु कहलाते हैं। शब्द से ये सारा संसार बना, अन्न पिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने। महाप्रलय जब होता है तो शब्द ही खींचा जाता है, शब्द खींच लेते हैं, बस आप ये समझो कि पृथ्वी तक तो खत्म हो जाता है, कोई पैदावार नहीं होती है। ये पेड़ सब सूख जाते हैं, पैदावार ना हो तो आदमी क्या खाएगा? पेड़ और पौधे की पत्तियां खाता है, फिर छाल खाता है, वो भी सूख जाता है, तब जानवरों को खाता है मार के। भूख में माँ अपने बच्चे को खा जाती है। भूख की जो अग्नि होती है बड़ी तेज होती है। तो आप ये समझो कि बड़े बड़े पत्थर ऐसे उठा करके दबा दो, सीमेंट से भी मुलायम हो जाते हैं जब पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है। फिर आप ये समझो कि अंदर बहुत सारे कीड़े हैं, ये कुछ नहीं बचते, सांप गोजर बिच्छू सब अंदर रहते हैं, बिल बनाकर सब खत्म हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व खत्म हो जाता है, शब्द का जब खिंचाव होता है। फिर उसके बाद में क्या बचता है? उसके बाद में जल बचता है। तो जल के जीव तड़प करके मरते हैं जब जल का शोषण होता है। और फिर हवा, अग्नि और आसमान, ये सब तत्व खिंच जाते हैं। तब कौन बचता है? जो लिंग शरीर में है देवी और देवता, उनको हवा पानी की ज़रूरत नहीं है, आपको हवा पानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये 5 तत्वों से शरीर बना है। इन्हीं तत्वों से जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से ये बना है। इनका रहना जरूरी है। एक तत्व की कमी हो जाती है, आदमी का दिमाग काम नहीं करता, कहे तो ये पागल हो गया, बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धिहीन हो जाता है। तो इनका रहना जरूरी है।
लेकिन देवताओं के लिए ये चीज़ें जरूरी नहीं हैं। उनका 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, लेकिन वह भी सिमट जाते हैं शब्द के खींचने में, क्योंकि शब्द से ही यह सब कुछ बना है, शब्द से ही ये नीचे उतारी गई हैं आत्माएं। ऐसे सीढ़ी सीढ़ी थोड़ी देर यानी आप ये समझो कि अगम लोक में थी, वहाँ से आई तो अगम अनामी लोक में थी, फिर अगम लोक में रहीं, फिर अलख लोक में रहीं, फिर सतलोक में रहीं, और फिर उसके बाद में इधर आई आपके भंवर गुफा में, और फिर इधर आपके त्रिकुटी में आई, इधर 10वां द्वार में आई, फिर त्रिकुटी में आई, और फिर इधर मृत्युलोक में ही आई, ये उतारी गई जीवात्माएँ। तो शब्द से ही उतारी गई है, और शब्द जब खींचता है तो कुछ नहीं बचता है। देवी देवता भी ऐसे चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। ब्रह्म समझ जाएंगे, फिर वहाँ 10वां द्वार के पास एक नाका है, वहीं ले जा करके ऐसे लटका देते हैं, फिर लटके रहते हैं। ये जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ऐसे हिलता है, जैसे चरखी चलती है बच्चों की, ऐसे देखा होगा आपने झूला, ऐसे ये पूरा ये घूम रहा है। आप इस जगह पर हो इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है घूम रहा है, लेकिन सब ऐसे झूला जब पियानेदारी का ना, झूले सब जो झारी ना है, ये सब के सब ऐसे लटके हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं, तो वहीं पर छोड़ देते हैं। जब उस मालिक की मौज होती है तब वो नीचे का विस्तार करता है। तो शब्द भेदी गुरु जब मिल जाते हैं तब आप ये समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ भी उसी शब्द के जरिए दिखा देते हैं। जब ये जीवात्मा शब्द को पकड़ती है और फिर ऊपर जाती है और फिर ऐसे अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाती है। तो शब्द भेदी गुरु की खोज करनी चाहिए। कहा ना, 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। तो देखो ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है, ये गुरु महाराज की तस्वीर है। इन्होंने बहुत से लोगों को शब्द के बारे में बताया और शब्द के डोर को पकड़ाया, और पकड़ाया ही नहीं, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, यहाँ पर वो तकलीफ झेलने के लिए आने वाले नहीं, वो सुख सागर में पहुंच गए, जहाँ कोई रोना धोना नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, संताप नहीं, यहाँ कोई रात नहीं, उजाला ही उजाला है। जहाँ पर आप यह समझो कि किसी चीज़ की अन्न जल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की दुनिया की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप समझो गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता, नापदान नाली साफ करता दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। जहाँ कहते से सीनरी देखते ही ऐसे बनता है, आप समझो कि वहाँ लोगों को पहुँचा दिया। आप कुछ लोग आप इसमें गुरु महाराज के शिष्य बैठे हुए हो, आपको तो गुरु के बातों पर सबको सब जितने बैठे हो सबको पूरा भरोसा भी नहीं रहा। कुछ लोग गुरु महाराज के पास ये इच्छा लेकर के गए कि हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारी दुकान चल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं। कोई गया हमारा लड़का पास हो जाए, कोई कहा नौकरी में तरक्की हो जाए। दुनिया की इच्छा लेकर के गए और वो इच्छा पूरी हो गई तो आते जाते तो रहे इसी लालच में कि न जाए तो कहीं दुकान न बंद हो जाए। इनके पास आने जाने से ही दुकान बढ़ी है, नौकरी में तरक्की हुई है, लड़का कहीं फेल न हो जाए। 2 साल 3 साल से फेल हो रहा था, जब कहे दया हो गई पास हो गया तो फिर न फेल हो जाए, इसलिए आते जाते तो रहते हैं। आप लोग भी अपने मन से सोचो कि आप लोग भी इसी तरह कुछ लोग लगे रहे, असली चीज़ को आपने छोड़ दिया और नकली चीज़ में आप फंसे रह गए। आपके अंदर गुरु भक्ति आ जाती, गुरु भक्ति अगर आप में आ जाती तो अब तक आपका भी काम बन गया होता। कहा सोना काई न लगे और लोहा घुन नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नर्क न जाए। आप बहुत से लोग ऐसे भी हो जो सोच नहीं पाते हो और नर्क जाने का भी काम कर बैठते हो। तो आप नर्क जाने का काम न करते, दुख झेलने का काम न करते,
मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ शरीर देवता जिसके लिए तरसते हैं, यह शरीर पाते हुए और समृद्ध गुरु पाते हुए, सुख शांति का रास्ता पाते हुए आप दुखी क्यों रहते हैं? तो आप भक्ति करो, भाव सही रखो। भक्ति जब आती है, भाव सही रहते हैं, तब आदेश का पालन करता है। गुरु के आदेश का पालन शिष्य करता है। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, क्योंकि गुरु जो आदेश देते हैं वो उसके लोक और परलोक दोनों बनने का देते हैं। गुरु को उसका भविष्य मालूम होता है, इसलिए उसी हिसाब से उसको आदेश देते हैं। जब संख्या बहुत बढ़ जाती है तब ऐसा आदेश देते हैं कि जिससे सबको फायदा हो। गुरु महाराज के पास संख्या बहुत जब हो गई तो ऐसा आदेश देने लग गए कि जिसका पालन सब लोग कर ले जाएं और सबको फायदा होने लग जाए। पहले जब कम संख्या थी, एक एक आदमी से बात करके बताते थे, लेकिन बाद में सबके लिए बताया, सबके लिए कह दिया। पहले एक एक आदमी से जब नामदान देते थे शुरू में, तो इकरारनामा भरवाते थे कि 3 घंटा हम भजन करेंगे, दस्तखत करवाते थे। जो 3 घंटा बैठकर भजन करने वाला होता था उसी को नामदान देते थे। लेकिन संख्या जब बहुत बढ़ी, सबको जब नामदान मंच से देने लग गए, तो सबके लिए ये आदेश जारी कर दिया कि 22 घंटा शरीर के लिए अपने काम करो। मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो उसमें बरकत हो जाएगी। संयम नियम से रहोगे तो रोग से दूर रहोगे। लेकिन 2 घंटा अपने आत्मा के कल्याण के लिए समय निकाल लो। 1 घंटा सुबह और शाम मन को रोक करके भजन करो। अब आप ये समझो कि कितने लोग आप गुरु महाराज के शिष्य में हो। आप लोग सोचो कि हम आदेश का पालन करते हैं। अगर आदेश का पालन नहीं करते हो तो फिर कोई भक्ति किस बात की। आप अगर सत्संग नहीं सुने, आप अगर नहीं समझे, तो आप ये क्या समझोगे कि नाम कैसे जपना चाहिए, कौन सा नाम जपना चाहिए। बस आप तो कहोगे मंटू भजो गुरु का नाम। किताब में आपने पढ़ लिया तो कहोगे मंटू भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम जो अन्य लोग रखते हैं, घर के माता पिता या परिवार के लोग, आप उसी नाम को समझ पाए। वो नाम जो उन्होंने दिया, नाम धन जो उन्होंने बख्शा, नाम दान दिया, उसको आप भज नहीं पाए, उसकी ताकत को आप ले नहीं पाए, तो दुखी तो रहोगे ही। उनके बातों पर विश्वास नहीं किया, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, तो दुखी रहोगे। चलो ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब से लग जाओ, अब से आदेश के पालन में लग जाओ, तो गुरु की दया यानी आपको महसूस हो जाएगी। गुरु की महिमा आप समझ जाओगे कि हाड़ मांस के शरीर में गुरु नहीं होते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक पावर होती है, शक्ति होती है। मनुष्य शरीर में ही वो पैदा की जाती है। गुरु भी मनुष्य शरीर में ही माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगा लेते हैं। और आत्मा जब जग जाती है तो उनके अंदर पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। उस मालिक के पास तक पहुँचने लगती है वो आत्मा। और जब मालिक आदेश दे देता है कि अब तुम इस काम को करो, और उस काम को जब वो करने लगते हैं तब मैंने समझ लो कि उनकी जिम्मेदारी वो ले लेते हैं कि हम तुम्हारा अपना काम जो है उसको बनाएंगे। काल का ये देश है, काल की डोर, जीव का आत्मा यानी डोर किसके हाथ में है? जीव आत्मा की डोर काल के हाथ में है। उसके हाथ से अपने हाथ में ले लेते हैं। नामदान देते समय ही अपनाना उसी को कहते हैं कि अब ये उनका हो गया। अब जब आप ये समझो कि डोर उनके हाथ में चला जाता है तो काल भी ये समझता है कि अब जीव उनका हो गया। इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, और कह कबीर तादास का 3 लोक बहनाएं। जो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, उसको 3 लोक में भय नहीं रहता। गुरु राजी तो करता राजी,
काल कर्म की चले न बाजी। गुरु जब राजी रहते हैं तो काल कर्म की कोई बाजी ना इस दुनिया संसार में चलती है और ना ऊपरी लोक में ही चलती है, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेते हर लोक में मिलते हैं, फंसाने से बचाते हैं, और मनुष्य शरीर में रहते हैं, यहाँ भी रक्षा करते हैं। तो फिर अनिबाजी किसी की कोई नहीं चलती है। लेकिन गुरु माथे से वो तरह शब्द बिलू ना हो, और ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई। जब गुरु मस्तक पर से उतर जाता है तो काल कर्म सबकी बाजी चलती है, फिर वो रगड़ा ही करता है। इसलिए कहा गया कि गुरु को हमेशा खुश रखना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो सब लोग अगर गुरु का पैर दबाने लग जाएं तो सोचो गुरु का क्या हाल होगा। सब लोग अगर खिलाने लग जाएं तो गुरु का शरीर का क्या हाल होगा। तो यह सेवा नहीं है, खुश करना जरूरी होता है। तो कोई कब खुश होता है, बाप बेटे से कब खुश होता है, जब बेटा बाप के आदेश का पालन करता है, तब वो उससे खुश रहते हैं। इसलिए गुरु के आदेश का पालन सब लोग आप करो, आपको जो आदेश दिया उसका पालन करो। मन आपका न रुके तो मन कहाँ जा रहा है, आप समझो कि खाने की तरफ ले जा रहा है, कि गाना सुनने की तरफ ले जा रहा है, कि दृश्य सीनरी सुंदरता देखने की तरफ ले जा रहा है, किधर ले जा रहा है मन शरीर के अंगों को। तो समझ लो कि इसी से मेरे से पाप बन गया, अब इसकी करें सेवा, और इससे करें सेवा। पैर से चलने के लिए कह रहा है कि चलो वहाँ पर यह काम करो, गलत काम करो, या ऐसा काम ऐसा आराम का करो। तो फिर सत्संग में जाना चाहिए, प्रचार में जाना चाहिए, मुँह से समझाना चाहिए लोगों को, इस तरह से सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के तमाम हैं अंग हैं, और सेवा करने के तमाम तरीके बताए गए। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। ऐसे तन की सेवा में यानी हाथ पैर आँख कान सबकी सेवा होती है। जो जैसा कर सको आप सेवा करो, उससे क्या होगा, आपके कर्म कटेंगे। कर्म कटेंगे तो मन की चंचलता कम होगी, और इधर मन इंद्रियों की तरफ लगा हुआ है, उधर से हटेगा तो फिर किधर लगेगा, फिर उधर उस तरफ लगेगा, मालिक की तरफ लगेगा। तो आप जितने पुराने नामदानी हो, गुरु महाराज के वचनों को याद रखो, और गुरु महाराज को मस्तक पर सवार रख करके चलो, और उनके आदेश का पालन करो। अब आप कुछ लोग नए लोग भी आए हो, पुराने लोग आपको समझा करके लाए होंगे, बताए होंगे कि चलो नामदान मिलेगा, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बनेगा, चलो। तो आप आए हो, तो आपको नामदान दिया जाएगा, अनमोल चीज़ दी जाएगी। गुरु महाराज बहुत से लोगों को दिए, आप समझो कि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उन्होंने नामदान दिया। इतना नामदान लोगों को दिया, इतने लोगों को रास्ता बताया परमात्मा का, भगवान के मिलने का, कि इस दुनिया संसार में, इस धरती पर जितने भी संत हुए सब लोगों ने मिल करके अभी तक नहीं बताया था। इतने लोगों को गुरु महाराज ने बताया। और जब जाने को हुआ उसके कुछ दिन पहले मेरे लिए हुक्म दे करके गए कि ये बताएंगे, नए लोगों की ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। तो संभाल का मतलब यही होता है कि भाई आप दुख से दूर हो जाओ, जब तक यहाँ रहो शरीर से सुखी रहो, आपके धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी हो, पत्नी आपके प्रतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, आप समझो कि आपके पति भी आप समझो एक पत्नीधारी हों। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी तरह की आपको खाने पहनने रहने की कोई दिक्कत न हो। संभाल करने का मतलब यह होता है। और जब आपका समय पूरा हो तब आप अपने वतन अपने घर चले जाओ। अब अपने घर जाना रास्ता जब तक नहीं मालूम या रास्ते पर जब तक नहीं चलते हो तब तक जल्दी पहुंच नहीं सकते हो। इसलिए ऐसी चीज़ आपको बता दी जा रही है। जो नए लोग आए हो, पुराने लोगों को आपको दोहरा दिया जाएगा कि जिस रास्ते पर चल कर के रोज आप अपने घर आओ जाओ, कोई दिक्कत ना हो। वहाँ का जो अनहद वेदवाणी आकाशवाणी गैबी आवाज़ जिसको कहा गया, जो हमेशा 24 घंटे हो रहा है, उसको आप बराबर सुनते रहो, मस्ती लेते रहो, तो वो रास्ता आपको बताया जाएगा, नामदान आपको दिया जाएगा। गुरु महाराज
ने आदेश तो दे दिया था, लेकिन नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी उनके जाने के बाद, क्योंकि नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है। इसमें कर्मों का लेना देना होता है। लेकिन जब गुरु महाराज ने फिर से आदेश दिया, कहा कि अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान अगर दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही मुश्किल होता है। कोटि जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद